गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म फल के बारे में कहा है कि इंसान को अपने कर्म का फल उसे अपने जीवन काल में भोगना पड़ता है। कर्म करते समय सदैव सचेत रहे, क्योंकि कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ते। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी, तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया, तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया, तो असंख्य तीरों में बिंधकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया, तब तक मर भी न सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का उन्हें दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे, तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे, पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया, तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला, और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदायुद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ, और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया, और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता, तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। जब महाभारत के महाभीषण युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है और रोते हुए श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं अपने पुत्र की बिना नहीं रह सकता। मेरा पुत्र युद्ध में मर गया है, मैं यह सहन नहीं कर सकता। मैं खुद को समाप्त कर लूंगा। सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। यह देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी रोते हुए अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहता है, हे पुत्र, मैंने तो तुम्हारे बिना जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही अभिमन्यु ने कहा, हे महाशय, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। अभिमन्यु ने कहा, कौन पुत्र और कौन पिता, मेरे हजारों जन्म हुए हैं। इसी जन्म में आप मेरे पुत्र बनते हैं, किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूं। आत्मा का ना कोई पिता होता है, ना ही कोई माता। यह सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए और अर्जुन ने सोचा, मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु मुझे पहचान ही नहीं रहा। उसी वक्त अर्जुन का सारा पुत्र मोह खत्म हो गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, इस जग में कोई अपना और पराया नहीं होता। तुम बस अपना कर्म करो, किसी के मरने पर बिल्कुल भी शौक मत करो।
भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ न आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, फिर चाहे वह बेटा हो, मां हो, पिता, बहन, पति या कोई दिल के बहुत करीबी हो, दुख के साथ पीड़ा भी होती है। यह पीड़ा समय के साथ कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ भी सकती है। दोनों आपके हाथ में है। जी हां, आपके ही हाथ में है, क्योंकि मनुष्य जिस दिन आध्यात्मिक तौर पर दुनिया को देखने लगता है, उस दिन वह इस पीड़ा और दुख से बाहर आ जाता है। कहना बहुत आसान है और करना नामुमकिन के बहुत करीब, लेकिन करना तो पड़ेगा। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को इसी दृष्टि से देखना चाहिए, जैसे मनुष्य की आयु में कौमार्य, यौवन और जरा अवस्था आती है, वैसे ही मनुष्य दिन और रात की तरह से जीवन और मृत्यु को देखता है। जिस व्यक्ति को जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। महाभारत का अर्जुन तो आपको याद होगा। अगर अर्जुन याद हैं तो उनका बेटा अभिमन्यु भी याद होगा, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको याद है कि गर्भ में अभिमन्यु को जो ज्ञान मिला वह आधा ही रह गया था? इसका कारण था कि अभिमन्यु की माता यानी सुभद्रा बीच में ही सो गई थी और इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। यह सब पहले से ही तय था, क्योंकि अभिमन्यु ने जिस शरीर के रूप में जन्म लिया उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। अभिमन्यु की मृत्यु के वक्त अर्जुन बहुत परेशान हुए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक स्वप्न दिखाया। उसमें अर्जुन ने देखा कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में शेष शैया पर शयन कर रहे थे और अभिमन्यु उनकी सेवा में रत था। अर्जुन अभिमन्यु कहते हुए उसके पास तक गए, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कहा कि वो जन्म तो मेरा सामयिक जन्म था, शाश्वत नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अभिमन्यु बन गया था, लेकिन मैं सचमुच अभिमन्यु नहीं हूं। तो अर्जुन की समझ में आया कि कोई भी आत्मा यदि किसी के शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर लेती है तो वह उसका शाश्वत रूप नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति किसी नाटक में कोई किरदार निभाता है तो वह एक सामयिक पात्र होता है, ना कि शाश्वत। जितने दिन नाटक चलता है उतनी देर वह उस पात्र की एक्टिंग करता है। नाटक समाप्त हो जाने के बाद वो अपने उस पात्र को भूल जाता है। वास्तव में मृत्यु तो ईश्वर से मिलन का रास्ता है। इस पर शोक करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन शोक में डूबकर खुद को पीड़ा देना जायज नहीं। इस पीड़ा से यदि बाहर आना है तो ये सोचें कि हमने जिस अपने को खोया है वह इस नश्वर संसार से गया है, या तो ईश्वर में मिलने या फिर से एक नया जन्म लेने। यदि मृत्यु भयावह होती तो जन्म का अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि ये आत्मा ही तो है जो एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर के रूप में जन्म लेती है। आपका अपना किसी ना किसी रूप में कहीं जन्म लेगा और उसे और आपको पीड़ा ना हो, इसलिए ही तो पूर्ण जन्म के बाद
पिछले जन्म की यादें नष्ट हो जाती हैं या धुंधली रह जाती हैं, हमारे साथ एक सच्चाई हमेशा रहेगी। वह है, जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर आएगी। उसका समय भी निश्चित है और स्थान भी। अब उसे हम समय से पहले मान लें या सही समय पर, यह हमारी समझ है, क्योंकि जिसकी जितनी उम्र है वह उसी उम्र को जीकर इस संसार से विदा लेगा। प्रकृति का यही नियम है। इसे मानना मुश्किल है, लेकिन इसे नकारना नामुमकिन। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता पुराण में एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने को मिलती है, राजा परीक्षित की कहानी। परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत के युद्ध के समय की है। जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उसके 5 बेटों की हत्या कर दी है, तो उसने अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह अपना अनशन तभी तोड़ेगी जब तक कि अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उसे नहीं मिल जाती। जब अर्जुन को इसकी जानकारी मिली तो वे अश्वत्थामा से युद्ध करने निकल गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। यह देख अर्जुन ने भी अपना बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी वहां नारद और ऋषि व्यास पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से मना किया। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा 5 पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, उसकी ओर कर दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक बेटे के जन्म का वरदान मिला है, इसलिए वह जरूर जन्म लेगा। अगर वह मरा हुआ भी पैदा हुआ तो मैं खुद उसे जीवन दान दूंगा और वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, जबकि तुम 3000 वर्ष तक इस पाप को ढोते रहोगे। साथ ही हमेशा तुम्हारे खून से बदबू आते रहेगी और वह ऐसे ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार की बीमारियों से घिरे रहोगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी में बांधा और द्रौपदी के पास ले आया। अश्वत्थामा की हालत देखकर द्रौपदी को दया आ गई और उसने अर्जुन से उसे छोड़ने की अपील की। मगर भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि उसके सिर से मणि निकाल ले और द्रौपदी को दे दे। इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में जाते ही उत्तरा को तेज दर्द होने लगा। यह देख भगवान कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। कृष्ण का छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर ही था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर रहे थे। वहीं गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देखकर हैरान था कि मेरी मां के गर्भ में यह कौन घुस गया है। कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख वह रोने लगी। उसने भगवान कृष्ण से कहा, ये नारायण, आपने तो कहा था कि मेरा बेटे पर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा और वह जीवित ही पैदा होगा। वह सालों तक अमर होकर राज करेगा, लेकिन यह तो मरा हुआ है। इसे जीवित करने की कृपा करो प्रभु। उत्तरा की बात सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत प्रसूति गृह में प्रवेश किया और कहा, हे पुत्री, तुम दुखी न हो, तुम्हारा बेटा जरूर जीवित होगा। मैंने खुद इसके जीवन की रक्षा की है। इसके बाद कृष्ण भगवान ने मृत बालक पर अमृतमयी नजरें डाली और कहा, अगर मैंने जीवन में कभी झूठ का साथ नहीं दिया है और हमेशा ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया है, कभी किसी लड़ाई में अपनी पीठ नहीं दिखाई है, न ही कभी अधर्म का साथ दिया है, को अभी इसी समय अभिमन्यु का यह पुत्र जो मरा हुआ है वह जीवित हो जाए। इतना कहने के बाद कृष्ण ने जब उस मृत बालक पर अपना हाथ डाला तो वह जीवित हो गया और रोने लगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। यह चमत्कार देख सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गईं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इसके पीछे का कारण था कि वह बालक कुरुकुल के नाश होने पर जन्मा था।
वहीं जब युधिष्ठिर वापस आए और उन्हें बालक के जन्म के बारे में पता चला तो वे भी खुशी से झूम उठे। इस खुशी में उन्होंने हाथी, घोड़े, अन्न, गाय आदि दान दिए। इसके बाद उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का भक्त कहलाएगा। ये एक धर्मी, यशस्वी, पराक्रमी व दानी होगा। ज्योतिष ने आगे बताया कि जीवन में एक ऋषि का शाप पाकर गंगा के तट पर यह श्री सुखदेव से आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। ज्योतिष की बात सुनकर युधिष्ठिर खुश हुए और उन्हें दक्षिणा देकर वहां से विदा कर दिया। अपनी मां के कोख में ही परीक्षित का दर्शन भगवान श्री कृष्ण से हो गया था। पैदा होने के बाद वह जिस किसी से भी मिलते वह उनमें श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते। ये उनके लिए एक परीक्षा जैसे हो गया था। इसी से उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए, जिनमें एक जन्मेजय था। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके गुरु कृपाचार्य थे। जब पांडव महाभारत के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए तब परीक्षित ने उनका कार्यभार और शासन संभाल लिया। एक दिन वह जंगल में सैर करने को गए थे, तभी वे थक हार कर एक ऋषि समिका के आश्रम में चले गए। वे बहुत प्यासे भी थे। उन्होंने देखा ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने उनके सामने कई बार प्रणाम किया, लेकिन ऋषि पर उनका कोई असर नहीं हुआ। इस पर नाराज होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लाकर ऋषि के गले के चारों तरफ डाल दिया। इसके बाद जब ऋषि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के मिलने के बाद परीक्षित ने राजकाज त्याग कर बेटे जन्मेजय को सौंप दिया और अगले 7 दिन के लिए वेद व्यास के बेटे सुखदेव के शरण में चले गए, जहां उनसे उन्होंने प्रवचन वाणी सुनी। इसी को बाद में तैयार करके भगवत पुराण बनाया गया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि अब उन्हें सांपों के काटने का कोई डर नहीं है। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा की प्रकृति को जान लिया है। जब सुखदेव चले गए तो परीक्षित ने बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस काल के प्रचलित नागवंश तक्षक का एक नाग ब्राह्मण की वेशभूषा में उनके नजदीक आया। उन्होंने परीक्षित को काट खाया और इससे परीक्षित की मौत हो गई। इससे क्रोधित होकर उसके बेटे जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन करने की ठान ली, जिसमें वह सारे सर्पों को मार देना चाहता था। इन सभी सांपों को यज्ञ की अग्नि में झोंक देने की योजना बनाई। इसके बाद तक्षक नाग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र के पास गए। इधर जन्मेजय ने सर्पों को यज्ञ में बुलाने के लिए शक्तिशाली मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। अंत में सर्पों की तरफ बृहस्पति भगवान को नीचे जन्मेजय के पास आना पड़ा और इस यज्ञ को रोकना पड़ा। आपको बता दें कि जन्मेजय को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायना के द्वारा जन्मेजय को सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी कार्य को छल कपट के साथ नहीं करना चाहिए। इससे हमारा बुरा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों की कर्मभूमि है और यहां हमें हमारे कर्मों से ही जाना है। आपकी जिंदगी आपके चुनाव का परिणाम होती है। हमारे पास वह शक्तियां हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों को बदलने का साहस देती हैं, क्योंकि हर इंसान अपने निर्णय का ही परिणाम पाता है। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है।
भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसे समझना बेहद मुश्किल है। जहां एक ओर कर्ण महादानी था, वहीं दूसरी ओर कर्ण ने महाभारत के युद्ध में न सिर्फ बुराई का साथ दिया, बल्कि द्रौपदी को नगरवधू कहा। और जितना दुर्योधन महाभारत का युद्ध चाहता था, उससे कई ज्यादा कर्ण यह युद्ध करना चाहता था। लेकिन देवपुत्र होने के बावजूद कर्ण में इतनी बुराई कैसे थी? और महान दानी होने के बावजूद उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु कैसे हुई? दर्शकों, इसके भी राज जुड़े हैं कर्ण के पिछले जन्म से। यह बात है त्रेतायुग की, जब कर्ण एक राक्षस था जिसका नाम दंभोद्भव था। दंभोद्भव ने सूर्यदेव की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दंभोद्भव से वरदान मांगने को कहा। तब दंभोद्भव ने सूर्यपुत्र से अमरता का वरदान मांगा। लेकिन इस धरती पर कोई भी अमर नहीं रह सकता, इसलिए सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान देने से साफ मना कर दिया। तब दंभोद्भव ने सूर्यदेव से वरदान में 1000 दिव्य कवच और कुंडल मांगे, जिन्हें केवल वो ही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो और कवच तोड़ते ही वह व्यक्ति भी मर जाए। इसलिए उस कवच का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद दंभोद्भव का सारा डर खत्म हो गया और उसने देवी देवताओं और धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने बिना रुके पूरी धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिससे बाद उसके पापों का घड़ा बहुत जल्दी भरने लगा। परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वह धरती और ब्रह्मांड को इस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। तब जाकर भगवान विष्णु ने 2 ऋषियों के रूप में नर और नारायण का अवतार लिया। भगवान विष्णु का यह अवतार 2 जुड़वा भाइयों के रूप में अवतार था, जिसमें दोनों के शरीर अलग अलग थे, लेकिन उनमें आत्मा एक ही थी। नर नारायण दोनों ही ऋषि थे।